जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों एसएससी सीपीओ यानी कि दिल्ली पुलिस एसआई भर्ती 2024। एसएससी में एक तो जीडी की भर्ती निकलती है और ये एसआई की भर्ती निकली है। तो इसमें साथियों संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा एकदम आसान और सरल भाषा में। आप सीधे इंस्पेक्टर बनोगे तो इस भर्ती की जो भी डिटेल होगी सारी दी जाएगी। नोटिफिकेशन भी आपको दे दिया जाएगा। एज क्या है, योग्यता क्या है, वेतन क्या मिलेगा, पद नाम क्या है, पद कितने हैं, कौन कौन सी आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, सारी की सारी प्रोसेस हम आपको समझाने वाले हैं। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, सारी की सारी जानकारी आपको देंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। फिजिकल कैसे होगा, क्या क्या होगा, सारी चीज़ें, चयन कैसे होगा, फॉर्म फीस क्या है, एज क्या है, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। दिल्ली पुलिस एसआई भर्ती 2024, एसएससी सीपीओ भर्ती, पदों की संख्या है 4187। जी हाँ साथियों, एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है, वो भी हम आपको बताएंगे कि आपकी परीक्षा कब होगी। ठीक है। अच्छा जी, इस भर्ती में महिला और पुरुष ऑल इंडिया के आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरे भारत में कहीं पे भी आप निवास करते हो, अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है साथियों, बिल्कुल। अब देखो, इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं 4 मार्च से और 28 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी। यानी कि 4 मार्च से इसके आवेदन शुरू हैं और 28 मार्च लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है साथियों। अच्छा, एज की बात करें तो 20 साल से 25 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। छूट भी है, SC ST वालों को 5 साल की छूट है, OBC वालों को 3 साल की छूट है। SC ST वाले अगर पूरम पट 30 साल के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं और OBC वाले अगर 28 साल के भी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी। अब बात करते हैं पदों की, योग्यता की, वेतन की, ऋण की। ठीक है, बिल्कुल। देखो, एसआई दिल्ली पुलिस में पुरुष के 125 पद हैं और एसआई दिल्ली पुलिस में महिला के 61 पद हैं और एसआई जीडी में, जो कि आप मानते हो एसआई जीडी जो एसएससी जीडी होता है, ऐसे ही एसएससी सीपीओ में एसआई है। जो बीएसएफ में बनोगे एसआई, सीआईएसएफ में बनोगे, आईटीबीपी में बनोगे, एसएसबी में बनोगे, सशस्त्र सीमा बल, इनमें आप एसआई बनोगे। इनमें जो पद है साथियों वो तुम्हारे 4001 पद है पूरम पट। इनमें बहुत अच्छे खासे पद हैं तुम्हारे। अब इसकी योग्यता क्या चाहिए वो देख लो दोस्तों। स्नातक मांगा गया है, क्योंकि आप सभी को पता है आप इंस्पेक्टर बन रहे हो तो एसआई के लिए तो स्नातक ही मांगी जाती है योग्यता। एसएससी जीडी में फिर 10वीं पास होती है, वो चल जाती है, लेकिन एसआई के पद के लिए तो स्नातक ही जरूरी रहती है साथियों, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। और पुरुष के लिए एक बात और है जरूरी, वो है लाइसेंस के लिए LMV लाइट मोटर व्हीकल, जो कि आपका कार का हो या मोटरसाइकिल का हो, वो लाइसेंस आपको जरूरी है। फिजिकल के समय चाहिए दोस्तों। तो आप ये लाइसेंस केवल और केवल किसके लिए है? ये दिल्ली पुलिस के लिए है, दिल्ली पुलिस के लिए। अगर आप दिल्ली पुलिस में एसआई बनना चाहते हैं तो आपको भैया लाइसेंस जरूरी है, केवल पुरुष के लिए, महिला को कोई जरूरत नहीं है लाइसेंस की। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो फिर आप सीधे यहाँ पर आ जाओ, आप फिर एसआई जीडी में फॉर्म लगा दो। यहाँ पर तुम्हारे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, इनमें फिर लाइसेंस नहीं मांगा गया है तो आप इनमें फिर आवेदन कर सकते हो। अगर दिल्ली पुलिस ही चुनना है तो फिर पुरुष के लिए तो लाइसेंस जरूरी है साथियों। वेतन 35,400 रहेगा। ठीक है। अब फिजिकल की बातें भी हम बाद में करेंगे, पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं। अब फॉर्म फीस 100 रुपये है। जनरल
ओबीसी ईडब्ल्यूएस के, बाकी सभी के 0 रुपए। एससी एसटी महिला या एक्स सर्विसमैन है जिनके 0 रुपए हैं। ठीक है साहब। चयन कैसे होगा? एग्जाम होगा और एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है 9, 10 और 13 मई 2024 को, यानी कि मई में फर्स्ट में ही आपके एग्जाम करवा रहे हैं। मई के फर्स्ट में ही आपके एग्जाम करवा रहे हैं। फर्स्ट पेपर होगा सबसे पहले, फर्स्ट पेपर इसमें होगा 9, 10, 13 मई 2024 को। ठीक है, मई के फर्स्ट में ही आपका एग्जाम होगा। फर्स्ट पहला पेपर होने के बाद आप पहले पेपर में पास हो जाते हो तो फिर साथियों आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका फिजिकल होगा, फिर फिजिकल पास करने के बाद में आपका सेकंड पेपर होगा और सेकंड पेपर इंग्लिश का होगा साथियों, जिसमें इंग्लिश के ही क्वेश्चन आएंगे। सेकंड पेपर केवल इंग्लिश में ही होगा और इंग्लिश में पेपर को पास करने के बाद फिर आपका मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर मेरिट लिस्ट जारी होगी। इस प्रकार से ये तुम्हारी प्रोसेस रहेगी। ज़्यादा नहीं है, 6 माह के भीतर आपकी पूरी प्रक्रिया जो है ये कंप्लीट करवा दी जाएगी साथियों। 6 माह के भीतर ही आपकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करवा दी जाएगी। अब मई में देख लो तुम, मई में तुम्हारा एग्जाम है तो मई के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक मान लो तुम, नवंबर 2024 तक तुम्हारी पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवा दी जाएगी साथियों। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब देखो इसकी बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल में पुरुष और महिला की हाइट, पुरुष की 170 सेंटीमीटर, सीना 80 से 85 सेंटीमीटर और महिला की हाइट कितनी चाहिए? 157 सेंटीमीटर। और गोरखा हैं, लद्दाख वाले हैं, जम्मू कश्मीर वाले हैं, ठीक है, वो वाले इलाके के हैं, उनके जो पुरुष हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए और 80 से 85 सीना चाहिए। और ये जो महिलाएं हैं 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी, केवल और केवल एसटी के जो पुरुष हैं उनकी हाइट 162.5 सेमी चाहिए और सीना 77 से 82 चाहिए। ठीक है साहब। और एसटी की जो महिला है उसकी हाइट 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और 100 मीटर की दौड़ करनी है पुरुष को 16 सेकंड के अंदर। आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, 100 मीटर की दौड़ है 16 सेकंड में ही करनी है। ऐसे मत सोचना कि वैसे ही हो जाएगी, सेकंड तो फटाक से निकलती है, इसकी तो प्रैक्टिस चाहिए साहब। 14 सेकंड में आने की कोशिश करना, तब 16 सेकंड में आओगे। और महिलाओं को भी 100 मीटर दौड़ है, 18 सेकंड का समय दिया गया है। ठीक है, और फिर होगी तुम्हारी 1600 मीटर दौड़। 1600 मीटर दौड़ है, पुरुष की 6.5 मिनट का समय मिलेगा और महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी और 4 मिनट का समय मिलेगा। महिलाओं के लिए फायदा है, कमी है, 800 मीटर दौड़ है, 4 मिनट का समय मिल गया। और लंबी कूद पुरुष के लिए कम से कम 10 फीट की तैयारी करना आप, 10 फुट लंबी कूदो, वैसे तो 11 की करना आप। ठीक है ना। और महिलाओं के लिए 9 फीट की कम से कम तैयारी आपकी होनी चाहिए, 9 फीट तो लंबी कूद। और ऊंची कूद 3.5 फुट के लिए पुरुष तैयार रहें और महिलाएं 3 फुट के लिए तैयार रहें। ऊंची कूद 3 फुट की तैयारी करनी है आपको। ठीक है। और शॉर्ट पुट पुरुषों के लिए 7.5 किलो का वजन है, वो घोड़ा है, वो 4.5 मीटर आपको फेंकना है। 13-14 फीट तक आप फेंकने की कोशिश करना। ठीक है, 13-14 फीट तक आप फेंक सको। 7.5 किलो का कोई बाठा ले लो, कोई मोटा सा पत्थर ले लो रे, कोई घोड़ा ले लो। ठीक है, उसको फेंको फिक्स, ऐसे नहीं है कि दौड़ के फेंक सकते हो, फिक्स है, निशान कर देंगे, वहीं से आपको ऐसे फेंकना होगा। और वो आपका कम से कम 13-14 फीट तक चला जाना चाहिए, 7.5 किलो का। तो ये रहेगी इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस साथियों। इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा टेलीग्राम के ऊपर, आप आराम से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और उस पर पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया गया है, आप वहां आराम से चेक कर सकते हो। ये है इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।